हेलो गाइस, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग। मैं फिर से आ चुका हूँ आपके और तो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ पूरा नीट का जर्नी और नीट में आप लोगों की कैसी हुआ एग्ज़ाम, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला था, मगर कुछ दिक्कत के कारण मैं वीडियो नहीं आया। कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे बच्चों को कंसर्न थी कि भैया मेरी नीट में स्कोर कम आ रही है, 200 300 400 इसके अंदर आई है, अब मैं क्या करूं। तो कोई कोई बात डरने की बात नहीं है, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब जो एम्स है, एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग्स के लिए नई फॉर्म आ चुकी है, और जो बहुत सारे बच्चों को अब तक पता नहीं थी, जो डेट था वो अब तक एक्सटेंड कर चुका है। तो ये डेट एक्सटेंड हुआ है किसका? एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग का। तो क्या क्या है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स, जिस बच्चिया की क्या आ रही है कि नीट में स्कोर कम आ रहे हैं ना, वो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से आप लोग क्या कर सकते हैं, पैरामेडिकल और नर्सिंग कर सकते हैं। भाई एम्स नाम ही काफी है, समझ में आ रहा है कि नाम ही काफी है। एक बच्चे के मैं इंटरव्यू देख रहा था कि उन्होंने क्या किया कि देखो, सबसे पहले क्या किया, नीट दिया, नीट में अच्छा रैंक किया, मगर उन्होंने फिर क्या, एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग एग्जाम में क्वालिफाई किया। तो उन्होंने क्या किया कि एम्स उसके अंदर क्या, नीट के अंदर उसके बीडीएस हो रहा था शायद, तो उन्होंने क्या किया, एम्स नर्सिंग को चॉइस किया। तो भाई एम्स का जलवायु कुछ अलग है, ठीक है। तो इसलिए एम्स में जाओगे मतलब आप लोगों का सपनों का जो साकार होता है ना, वो सपनों साकार हो जाएगा। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कब तक फॉर्म फिलअप चलेगी, क्या रहेगी, सब कुछ डिटेल में मैं जानकारी दूंगा आप लोगों को। कोई पैनिक करना नहीं है भाई, एक एग्जाम आप लोगों की जिंदगी डिसाइड नहीं नहीं कर सकती भाई, एक ही एग्जाम है ना। तो आपका जिंदगी किसी का अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कोई किसी के मन में कोई दुख क्लेश कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है एम्स में जाने का, फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप हमको टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, या मैं व्हाट्सएप नंबर का लिंक दे दूंगा आप लोगों को, व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाना, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप चैनल के एक नंबर दे दूंगा, उससे ज्वाइन कर लेना, या कॉल करके या व्हाट्सएप में बातें कर लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं शुरू करने वाला हूं आप लोगों के लिए बेस्ट और बेस्ट लेक्चर। एम्स पैरामेडिकल का भी सब कुछ कराना वाला हूं। तो कोई बात नहीं, मैं एम्स पैरामेडिकल की ओर चलता हूं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या करना है, चलो। सबसे पहले देखो एम्स पैरामेडिकल के लिए क्या क्या, देखो कोर्स इसके अंदर क्या क्या आता है। देखो बीएससी जो नर्सिंग्स आती है वो सिर्फ फीमेल के लिए आती है, और देखो पोस्ट बेसिक जो आती है बीएससी नर्सिंग, वो भी किसके अंदर आती है, जो इसके अंदर ये एम्स के जो पैरामेडिकल और नर्सिंग से एग्जाम होती है उसके थ्रू ही आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ता है। और जो पैरामेडिकल कोर्सेस है जैसे बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी ईएमटीआर, बीएससी ओटीटी, ये सब कोर्स जो पैरामेडिकल और भी कोर्स है, वो कोर्स किसके अंदर आते हैं, एम्स पैरामेडिकल जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके अंदर आता है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और देखो इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा, इंडिया की सिटीजन होना पड़ेगा। और मिनिमम एज कितना होना पड़ेगा भाई, मिनिमम एज आप लोगों को कितना होना पड़ेगा, 70 ईयर्स होना पड़ेगा। और कितना, 31 दिसंबर के अनुसार आप लोगों को कितना होना पड़ेगा, 17 साल का होना पड़ेगा। और देखो इसके अंदर जो आप लोग क्वालिफिकेशन देखो क्या पढ़ना, 12 पीसीबी रहना चाहिए, ठीक है। 12 पीसीबी बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स मैंडेटरी है। और मिनिमम मार्क्स क्या होना होगा, लास्ट एग्जामिनेशन मतलब 12 के अंदर 55% जनरल और ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 50% होना जरूरी है, तभी आप एम्स का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको भी 55% नहीं है, तो जनरल के अंदर है, तो कोई बात नहीं, आप नीट के लिए सब एग्जाम पे भाई देखो 55% ही लगता है, ठीक है। तो आप ओपन बोर्ड से कर लेना, ठीक है। 55% के ऊपर जाना है तो ओपन बोर्ड का भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। वो आप दूसरे कोई वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और देखो एग्जाम क्या मोड क्या होने वाला है, देखो एग्जाम का मोड देखो सीबीटी होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, मगर सीबीटी एग्जाम होगा। लैंग्वेज क्या रहने वाली है, हिंदी इंग्लिश रहने वाली है।
दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं होगा। टाइप क्या होगा, एमसीक्यू टाइप होगा। ड्यूरेशन कितना होगा, नर्सिंग एग्जाम के लिए 2 आवर्स होगा और पैरामेडिकल एग्जाम के लिए 1.5 आवर्स होगा। मतलब 2 घंटा नर्सिंग के लिए और 1.5 घंटा किसके लिए, पैरामेडिकल के एग्जाम के लिए दिया जाएगा आप लोगों को। मार्किंग क्या होगी, मार्किंग होगी +1 आप करेक्ट करेंगे तो, और नेगेटिव होगी तो -1/3 होगी। इतनी बात समझ में आ गई। सिलेबस क्या रहने वाली है, बहुत सारे बच्चों की टेंशन रहती है। देखो सिलेबस क्या, एनसीईआरटी 11-12 की जो एनसीईआरटी नीट पे आपकी आती है वही एनसीईआरटी आप लोगों को फॉलो करके जाना है। एनसीईआरटी का हर सवाल उसी के आधार से ही आएगा, ठीक है। नर्सिंग में क्या क्या आएगा, देखो फिजिक्स का 30 क्वेश्चन आएगा, और केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, और बायोलॉजी का 30 क्वेश्चन, और जीके का कितना 10 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का नर्सिंग का एग्जाम होने वाला है। और पैरामेडिकल के अंदर जीके ये नहीं आएगा, फिजिक्स का 30 और केमिस्ट्री 30 और बायोलॉजी और मैथ के अंदर आप जो चॉइस करेंगे फॉर्म फिलअप के समय उसके अंदर क्या होगा, वही आप लोगों को 30 मार्क्स का आने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो मैं आगे और आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। देखो इसके बाद देखो जो बेसिक एग्जाम कब है, देखो एग्जाम इन लोगों का सब बताऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एग्जाम अभी तो फिलहाल इसकी डेट एक्सटेंड करके 10th में कर चुका है एम्स ने। तो आप लोग जिस अब तक एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जाने का सपना देखा है, तो सपना साकार करा है, तो क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को कोई माइंड में कोई गेम नहीं खेलना है। नहीं हुआ नीट, कोई बात नहीं, ठीक है। जिंदगी हर आदमी को एक मौका देता है भाई, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि इस एम्स पैरामेडिकल के फॉर्म को फिलअप करना है और एम्स के अंदर एक सीट को क्या करना है, बुक कर लेना है, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होने वाली है देख ले भाई। एडमिशन प्रोसेस सबसे पहले क्या होने वाली है, बेसिक क्या एग्जाम होगा आप लोगों का, बेसिक क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। तो पेपर रजिस्ट्रेशन हुआ, एडमिट कार्ड आया, एंट्रेंस एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, परसेंटेज आया, कितना परसेंटेज आया, उसके बिहाफ में आप लोगों को एम्स का सीट मिलेगा। उसके बाद काउंसलिंग होगा और सीट एलोकेशन होगा, ठीक है। और आप लोगों को अधिक जानकारी लेनी है, मुझसे भी बेहतरीन जानकारी लेनी है, तो किस में जाना है, amsexam.ac.in वेबसाइट में जाना है। आप लोगों को क्या करना है, उधर पे नोटिस सेक्शन पे जाना है, और नोटिस सेक्शन पे सब कुछ दिया हुआ है। जो बच्चे नीट में कम स्कोर आ रहे हैं, मेरी तरफ से आप लोग को यही एडवाइस है कि पैरामेडिकल के एग्जाम दो और पैरामेडिकल में अच्छे करके आप नीट के बच्चे हो। बहुत बहुत आसान सवाल आते हैं भाई, हलवा सवाल आते हैं, ठीक है। नीट से तो बहुत हलवा आते हैं भाई, ठीक है। तो आप नीट के पढ़े हो तो एम्स तो आप धुआं कर देंगे। तो एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म अब आउट हो चुका है, आप लोगों को जाना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और क्या क्या देखो, क्या क्या इधर पे देखो, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन मार्च अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, अप्रैल के में स्टार्ट हुआ है। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्रैल में के पूरा 10th में कंप्लीट हो जाएगा फाइनल रजिस्ट्रेशन। और एडमिट कार्ड रिलीज होगा मई के अंदर, ही एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा आप लोगों का। एंट्रेंस होगा जून के अंदर, जुलाई के अंदर, जून के अंदर एग्जाम होगा। और क्या होगा देखो, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन जून जुलाई के अंदर होगा। और भी डिटेल्स में दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कब एग्जाम होगा, 4 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। कब एग्जाम होगा, 4 जुलाई को एग्जाम होगा। और मई क्या है, 10th मई क्या है, इसका डेट को एक्सटेंड करा गया है। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन डेडलाइन 10 में 2026 के अंदर क्या, 2026 के अंदर क्या, इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया जाएगा। तो और देखो जो करेक्शन विंडो कब आएगा, करेक्शन विंडो आएगा आप लोगों का 17 से 19 मई के अंदर आएगा करेक्शन विंडो। और एडमिट कार्ड रिलीज होगा 27 जून के अंदर। और एग्जाम डेट होगा 4 जुलाई। एग्जाम डेट कब होगा, 4 जुलाई। और रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट भी दे दिया एम्स ने, जुलाई 10th में आएगा। 10 जुलाई को क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो नीट जिस बच्चे का अभी तक नहीं हुआ, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि नीट एग्जाम को आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सके, कोई बात नहीं। हर एग्जाम आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, मैं मानता हूं, मगर जिंदगी में आप लोगों को सीख भी मिलना जरूरी है। तो कोई बात नहीं, आप नीट नहीं हुआ तो क्या हुआ, एम्स की तरह इंस्टीट्यूट में जाओ। मैंने पूरा डिटेल्स आप लोगों को दे चुका हूं, और कुछ डिटेल्स आप लोगों को लेना है तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है।
और पूरा पीडीएफ, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम के अंदर डाल दे रहा हूँ, आप उधर पे जाके देख लेना। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक या इस डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट तो है भाई, कमेंट तो कर दो, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से आ रहा हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी नई एक वीडियो से और धुआंधार। और एम्स भाई याद रखना, एम्स का अगर सिलेबस कंप्लीट करना है ना तो इस चैनल पे क्या करना है, इस चैनल पे आ जाना है। एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्ज़ाम का पूरा जो होता है ना, जो कोर्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर देना 9641619379। इसमें व्हाट्सएप कर देना है आप लोगों को 9641619379। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। अगर एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग में फोड़ के आना है और कोई कोर्स लेने चाहते हैं कि नहीं मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ूंगा भैया, मैं आपका गाइडलाइन में पढ़ूंगा और आपके अंडर में पढ़ के मैं एम्स पैरामेडिकल और नीट फोड़ने वाला हूं। और जो भी एंट्रेंस एग्जाम आते हैं, जैसे WB जेई आते हैं, जेई मेंस आते हैं, सब एग्जाम का प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इस चैनल के सब्सक्राइब करके रख देना। और इस चैनल में जितना भी वीडियो आने वाली है सब लेक्चर को आप लोगों को फॉलो करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि भाई आप लोग हवा बना के लेंगे लेक्चर को। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ। इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो जो कोर्स लेना चाहते हैं, नीट और एम्स एग्जाम अभी बहुत करीब है, तो उसका कोर्स या CUT का नेक्स्ट ईयर के लिए 2026-27 के लिए, तो उसके लिए इस नंबर पे आप लोगों को 9641619379 के अंदर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। ये मेरा नंबर है, तो आप लोगों को बात करना है या व्हाट्सएप में कुछ भी पूछना है, ठीक है, इसमें करना है। तो तब तक के लिए मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। फॉर्म फिलअप कर देना क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 10 मई, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।